Hello students, so today we are going to do chapter 3rd which is pair of linear equations in two variable. तो देखते हैं हम इसके क्वेश्चन. Solve the system of equations x plus 3y equals to 6, 2x minus y equals to 12 graphically and hence find the value of a if 4x plus 3y equals to a. हम यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं. सॉल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है, आपको यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 गिवन है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 12. हमें क्या करना है, ग्राफिकली पहले हमें इसे सॉल्व करना है और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करना है. चलिए सॉल्व करते हैं. देखो बेटा, सॉल्व करने का क्या तरीका, पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी फिर सेकेंड. तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0. तो जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे x की जगह तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 6. तो 3y इक्वल्स टू हो गया 6. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोग के पास, 6/3. तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2. ये हो गया हमारा. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम y की जगह पे पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0. तो अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 6. तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 इंटू 0, तो आपका 0 हो जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई 6. सेम टू सेम इस तरीके. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में करेंगे पुट x इक्वल्स टू 0. अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 12 आ जाएगा. तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 2. तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12. नाउ अगेन अब हम क्या करेंगे, हमने x की वैल्यू पुट कर ली, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 0. तो हो जाएगा 2x माइनस 0 इक्वल्स टू 12. तो हम लोग का 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2. तो ये हो जाएगा 2 6 12. तो x इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ गया 6. अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बना देंगे. तो टेबल देखो कैसे बनेगी हम लोगों की, ये यहाँ पर बना के चलते हैं हम लोग. x और y रख दिया. जब हमने x की जगह 0 रखा तो हमारा y कितना आया, 2. फिर हमने जब y की जगह 0 रखा तो हमारा x कितना है, 6. सेम टू सेम हम इस वाली इक्वेशन के लिए भी करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो ये x हो गया हमारा और ये y हो गया. तो जब हमने x की जगह 0 रखा तो हमारा y कितना है, -12. और जब हमने y की जगह 0 रखा तो हमारा x आ गया 6. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे शो करेंगे. यहाँ पे पॉइंट शो करते हैं. हमारे पास मैक्सिमम नंबर है 12. तो इस तरीके से ले लेते हैं, 2 4, ये आपका 6, ये 8. यहाँ पर भी 2 4 6 और ये 8. और यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -2 -4 -6 -8 -10 और ये लास्ट में ले लेते हैं -12. तो जब हम लोग यहाँ पे पॉइंट शो करेंगे, आपको पता है x का 0 y का 2. तो ये वाला पॉइंट हम लोगों का होगा x का 0 y का 2. उसके बाद x का 6 y का 0. तो x का 6 हम लोगों का ये पॉइंट होगा. तो ये इस तरीके से हो जाएगा हमारा. और दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग. दूसरा पॉइंट है y का 12. तो अब देखिए y का 12 कहाँ पे है हमारे पास, ये हमारा y का -12. तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा. तो अब आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या है हमारा, ये जो दोनों लाइन्स है कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है. यहाँ पे हमारा x का 6 है और y का 0. तो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू देखनी हो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 0. अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा है कि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमें इक्वेशन दी है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू a. तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू a की हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप x की वैल्यू रख दीजिए 6 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वल्स टू a. तो 6 4 जा कितना होता है 24. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों की 24 आ जाएगी.
तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है हमें सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइन मीट्स वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने क्या किया है प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। इसके सॉल्यूशन में हम लोगों को गिवन है, तो सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 2x - y - 4 = 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट x = 0। x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 - y - 4 = 0। तो यहाँ से -y = क्या हो जाएगा 4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। ये हमारा 1 पार्ट हो गया। अब इसके बाद अगर हम पुट y की जगह अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 0 - 4 = 0। तो 2x = 4 हो जाएगा हम लोगों का, और x = कितना हो जाएगा 4/2। तो 2 × 2 = 4 हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 2। तो इसके लिए हम लोग टेबल रेडी कर लेते हैं। टेबल में क्या है हमारा x और y। तो जब हमने x की वैल्यू रखी 0 तो y हमारा है -4, और जब हमने y की वैल्यू रखी 0 तो x हमारे पास आया 2। ये हम लोगों ने टेबल ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x + y + 1 = 0। तो ये हो जाएगा x + y + 1 = 0। अगेन हम लोग अगर पुट करते हैं x = 0 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 + y + 1 = 0। तो y = आ जाएगा -1। और हम लोग अगर y = रखते हैं 0 तो ये हो जाएगा x + 0 + 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। इसके लिए भी हम लोग टेबल तैयार कर लेते हैं x y। x की जगह जब हमने 0 रखा y आया -1, y की जगह 0 रखा x आया -1। इस तरीके से। तो ये अब हमें ग्राफ में दिखाना है, और ग्राफ में दिखाने के बाद उसने कहा है कि हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं जिन पे लाइंस जो है वाई एक्सिस पे मीट कर रही है। तो चलिए देखते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू -4 है, तो -4 तक दिखा देते हैं। 2 ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका 2 और ये आपका 4, ये -2, ये -4, दिस वन इज़ -2 और दिस वन इज़ -4। अगर हम इसे x एक्सिस y एक्सिस पे दिखाते हैं तो देखिए पहला पॉइंट है x का 0 y का -4, तो y का -4 यहाँ पर होगा हमारे पास, x का 0 y का -4 यहाँ पे, और x का 2, तो x का 2 देखिए हमारे पास यहाँ पर है। स्केल की हेल्प से अगर हम इसे करते हैं जिस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा हमारा, और दूसरी लाइन हमें क्या दे रखी है x का 0 y का -1, तो आपको पता है -1 बीच में होगा यहाँ पे, -1 y का -1, ये x का -1 हो गया, y का -1 आपका इधर हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे आ गया, और दूसरा क्या है हमारे पास x का -1 एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो जब हम हमारा इस तरीके, ये जो पॉइंट है आपका ये कौन सा पॉइंट है, इसमें देखो x की वैल्यू क्या है हम लोगों की -1 और y की वैल्यू है 0, और जो ये वाला पॉइंट है इसमें x की वैल्यू तो है 0 और y की वैल्यू -4। तो ये दो हमारे पॉइंट हो गए यहाँ पे, जो पॉइंट्स आएंगे वो कौन कौन से हो गए हमारे, एक हमारा हो जाएगा -1, 0 और दूसरा हमारा है 0, -4। सो दिस इज़ आवर आंसर। ग्राफिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 6, 4x + 6y = 12 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखो मैनी सॉल्यूशन किसका निकलता है, मैनी सॉल्यूशन जो निकलता है वो कोइंसिडेंट लाइंस का निकलता है। तो कोइंसिडेंस लाइंस में हम लोगों को क्या करना होता है कि जो लाइन होती है एक के ऊपर एक आती है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे पहले,
और देखेंगे कि ये सही भी बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले जैसे इक्वेशन हम लोग को दे रखी है 2x + 3y = 6। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट x = 0। तो x = 0 रखेंगे तो 2 × 0 3y = 6, ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये 3y = 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3, 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू आ गई 2। इसके बाद हमें क्या करना है, y = 0 पुट करना है। तो y = अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये 2x + 3 × 0 = 6 हो जाएगा। तो ये 2x, ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/2, 2 3 × 6, तो x की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 3। इसके बाद आपके पास दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y = 12। 4x + 6y = 12। यहाँ से हम लोग पहले पुट करते हैं, पुट x = 0। x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 4 × 0 + 6y = 12 हो जाएगा हमारा। ये पूरा वैल्यू तो 0 हो जाएगा, 6y = 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12/6, 6 × 2 = 12, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, पुट y = अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4x + 6 × 0 = 0। तो ये आ जाएगा 4x सॉरी ये 12 होगा यहाँ पे 12, तो x = हो जाएगा 12/4, तो ये आ जाएगा आपका 3, x = 3। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन देख के भी पता चल रहा होगा कि दोनों में देखो y की वैल्यू सेम आ रही है, x की वैल्यू भी सेम आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी लाइन होगी वो दोनों की सेम लाइन बनेगी, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं और ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। x जब 0 रखा हमने इक्वेशन में, देखिए तो हमारा y कितना आया 2, और जब हमने y = 0 रखा तो हमारा x आया 3। ये हमारी पहली इक्वेशन की टेबल हो गई। और दूसरी इक्वेशन की टेबल अगर हम देखते हैं x y 0, अगर हमने x की जगह 0 रखा तो y 2 आया, y की जगह 0 रखा तो x 3 आया हमारा। ये पॉइंट अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो यहाँ पे ये हमारा y एक्सिस है। तो अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो लेट्स टेक 1, this one is 1, this one is 2 and 3, 1 2 and 3, -1 -2 and -3, -1 -2 and -3। तो अगर हम लोग पॉइंट दिखाते हैं x का 0 y का 2, तो x का 0 यहाँ पे होगा और y का 2 यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x का 3, तो x का 3 ये हो जाएगा हमारा, y का 0 यहाँ पे। तो जब हम इस लाइन को मीट करवाएंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। और अगेन जब आप x का 0 y का 2 दिखाएंगे तो वो यहीं पर ही होगा, और x का 3 और y का 0 दिखाएंगे तो यहीं पे होगा। तो बेसिकली जो दूसरी लाइन होगी वो भी इसी के ऊपर आ जाएगी। तो इस टाइप की लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंस। तो आप लिखेंगे सिंस लाइन इज कोइंसिडेंट hence it has infinitely many solutions। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 217x + 131y = 913 एंड 131x + 217y = 827। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसी ईयर आया है स्टैंडर्ड पेपर में। तो एक इक्वेशन दे रखी है 217x + 131y = 913 और 131x + 217y = 827। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
इस तरीके के क्वेश्चन में देखो बेटा आपको क्या सिमिलैरिटी मिलेगी कि 2, 1, 7 x का कोफिशिएंट और यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट सेम है और यहाँ पर भी आपका x और y का कोफिशिएंट सेम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम पहले क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसे इक्वेशन लेट कर लेते हैं 2। तो एक बार हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। करके देखते हैं, जब हम लोग इसे प्लस करेंगे 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करके देखिए क्या हो जाएगा, x 7 + 1 8, 3 + 1 4, 2 + 1 3, 348x प्लस 7 + 1 8, 3 + 1 4 and 2 + 1 3, 348 equals to 348y equals to 7 + 3 10, 2 + 3 2 + 1 3 + 1 4 and 9 और 8 कितना हो जाएगा 1740। तो देखिए 348 + 348 कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, x 348 पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा x + y इक्वल्स टू 1740। तो x + y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1750 अपॉन 348। तो यहाँ से ये आपका 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो x + y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 5। ये हमारी इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913 और ये हो जाएगा हमारा 131x प्लस 217y इक्वल्स टू 827। अगर हम लोग माइनस करके देखेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 86x माइनस 86y इक्वल्स टू 86। यहाँ से अगर हम लोग 86 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 86। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 86 अपॉन 86 कैंसिल कर दिया। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इक्वेशन 3 और 4 आ गई, तो अब हम इजीली एलिमिनेशन मेथड लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज नहीं होते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हमारा 3 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में अगर हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x कितना हो गया हमारे पास 3, यहाँ पे पुट करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो बेटा आपको दो इक्वेशंस क्या दे रखी है यहाँ पे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 और दूसरी हमारे पास 3x प्लस ky माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो जब भी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए और इक्वल टू में आपका 0 होना चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन तो इस तरीके से है, इसको हम बनाएंगे x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेयर कर लीजिए a1 की वैल्यू, a1 देखो क्या होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग लेंगे 1। b1 क्या होता है y का कोफिशिएंट 2 और c1 हमारा क्या होता है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है माइनस 5। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से a2 कितना आ जाएगा 3, b2 कितना आ जाएगा k और c2 हमारा कितना आ जाएगा
-50। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यूनिक सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए कब होता है, जब हमारा a1/a2 जो है डज नॉट इक्वल्स टू होता है b1/b2। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन जो निकलते हैं हमारे बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस के निकलते हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आगे क्या दे रखा है, वैल्यूज पुट करो, आपको पता चल जाएगा। तो a1 हमारे पास 1 है और a2 हमारे पास है 3, डज नॉट इक्वल्स टू b1 हमारा कितना है 2 और b2 हमारा कितना है k। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो k डिवाइड में मल्टीप्लाई होकर k और 3 की 2 के साथ हो जाएगी 6, तो 3 2 जा 6 और ये डज नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन हमें दे रखी हैं उनके यूनिक सॉल्यूशन तभी होंगे जब k जो है 6 के इक्वल नहीं होगा। तो आप लिखेंगे इक्वेशंस will have unique solution if k does not equals to 6। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए उसने क्या कहा है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होने चाहिए। सॉरी, नो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो आपके सेकंड पार्ट में दे रखा है कि आपका नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है बेटा, जब आपका जो a1/a2 है इक्वल टू होता है b1/b2 के और ये डज नॉट इक्वल्स टू होता है c1/c2 के। बेसिकली ये कौन सी लाइन की कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, आपका दोनों जो लाइंस होती हैं उनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन होता है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए वैल्यूज पुट करते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास 1, a2 की वैल्यू हमारे पास 3, b1 की वैल्यू है हमारे पास 2 और b2 की वैल्यू है k। डज नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 और c2 की वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। c2 की वैल्यू है -50। -50। तो अब देखिए हम लोग चेक करके देखते हैं 1/3 इक्वल्स टू 2/k। दोनों कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। और दूसरा केस लेंगे अगर हम 2/k डज नॉट इक्वल्स टू -5/-15। कैंसिल करके देखते हैं, 5 1 5, 5 3 15। अगेन अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k के इंटू 1 से करेंगे तो k डज नॉट इक्वल्स टू 3 2 जा 6। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि एक तो हम कह रहे हैं कि k की वैल्यू 6 आएगी, फिर हम कह रहे हैं k की वैल्यू 6 नहीं आएगी। तो दोनों अलग चीज़ें हैं। इसका मतलब क्या है कि there is no solution for k, no solution for k। मतलब क्या है कि k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए हमारा नो सॉल्यूशन निकल के आए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच 2x plus 3y equals to 2k plus 2x plus 2k plus 1y equals to 2k minus 1 system of equation has infinitely many solutions। तो इसके infinitely many solution के लिए देखते हैं हम लोग। k की वैल्यू चेक करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, पहले तो 2x plus 3y equals to 2 और ये दे रखा हमें k plus 2x plus 2k plus 1 y equals to 2k minus 1। तो सबसे पहले तो मैंने आपको भी बताया था कि आप ट्रांसपोज करेंगे, आपको कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड रखनी है। तो ये हो जाएगा 2x plus 3y minus 2 equals to 0। और यहाँ से अगर हम लोग चेक करते हैं k plus 2x plus 2k plus 1y equals to 2k minus 1। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2।
यहाँ से हम लोग चेक करते हैं a2 की वैल्यू हो जाएगी x का कॉफिशिएंट विच इज़ k+2, b2 हो जाएगा y का कॉफिशिएंट जो है हमारे पास 2k+1, सॉरी इधर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे ना तो इक्वल टू में 0 बच जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -2k-1। अब उसने क्या कहा है कि जो इक्वेशन है हमारी उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो मैनी सोल्यूशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है हमारी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये बेसिकली आपकी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, जो एक के ऊपर एक बनती है, दोनों लाइन होती है बट एक के ऊपर एक बनती है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2/a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास k+2 इक्वल्स टू b1 कितना है हमारे पास 3 और b2 कितना है 2k+1 इक्वल्स टू c1 कितना है हमारे पास -2 और c2 है हमारे पास -2k-1। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले k की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 2/k+2 ये और 3/2k+1 इनको पहले एक साथ रखेंगे, और दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे 3/2k+1 को इक्वल रखेंगे -2/-2k+1 के। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2k+1 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी k+2 के साथ। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4k प्लस 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 3k प्लस 3 2 जा 6। k को देखो, k को इधर लेके आएंगे, कांस्टेंट वैल्यू को उधर लेके जाएंगे, तो 4k प्लस -3k इक्वल्स टू 6 -2। तो 4 -3k कितना हो जाएगा बेटा k, और 6 -2 कितना हो जाएगा हमारा 4। ये हो गया, k की वैल्यू यहाँ से तो आ गई। अब इधर से भी चेक करते हैं कि ये यहाँ पर k-1 है, मैंने k+1 लिख दिया, k-1। तो यहाँ पे अगर से सॉल्व करेंगे तो 3, पहले तो 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 3k-1 इक्वल्स टू 2k+1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3k - 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 2k+1। k को दूसरी 2k को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 3k - 2k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 + 4। तो 3 में से 2k माइनस करेंगे तो k हम लोग का आएगा, और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पे 3 आएगा आपका, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो आपके k की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, अ 2-digit नंबर इज 4 times the sum of its digit and twice the product of the digits, find the numbers। क्या दे रखा कि एक 2-digit नंबर है वो 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट, उसके डिजिट के सम के 4 टाइम्स है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक 2-digit नंबर होता क्या है। आपको पता होगा कि जो 2-digit नंबर होता है उसमें 2 डिजिट होती हैं, राइट। एक 1s प्लेस पे होता है हमारा और एक हमारा 10s प्लेस पे होता है। जैसे मैंने लिख दिया 23, तो एक 2-digit नंबर है, ये 1s प्लेस का 10s प्लेस का, तो हमें नंबर तो पता है नहीं, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर या लेट द डिजिट, पहले डिजिट से नंबर बनता है, लेट द डिजिट एट 1s। 1s पे हम लोगों ने ले ली x और 10s पे ले लेते हैं हम लोग y एट 10s। तो अगर हमें जब नंबर बनाना होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है बेटा, कि जो 1s वाला होता है वो तो एज इट इज़ आ जाता है, और जो 10s वाला नंबर होता है उसमें हमेशा हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का जो नंबर बनेगा वो 10y + x बन जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि जो एक 2-digit नंबर है वो 4 टाइम्स है, मतलब जो 2-digit नंबर हम लोगों ने बनाया ये 4 टाइम्स है डिजिट के सम के। तो डिजिट क्या हमारी x और y, उनका सम कितना हो जाएगा x + y। सॉल्व करके देखते हैं, 10y + x इक्वल्स टू 4x + 4y। ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा 10y + x - 4x - 4y इक्वल्स टू 0। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास,
10y में से 4y जाएगा तो ये तो खैर 6y हो जाएगा। 4x में से अगर हम x को माइनस करते हैं तो माइनस का 3x आ जाएगा और इक्वल्स टू में हमारे पास बचेगा 6। इसे एडजस्ट कर लेते हैं, -3x + 6y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा -3x + 6y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग -3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x - 3 2 × 6y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन के आ गई, x - 2y इक्वल्स टू 0। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम लोग चेक करते हैं और हमें क्या दे रखा है, और उसने कहा है कि एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, कि हमारा जो नंबर है, नंबर हम लोगों के पास क्या है, नंबर क्या है हम लोगों के पास 10y + x। कह रहा है कि ये 2 टाइम्स इसके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब x और y का प्रोडक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10y + x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2xy, इक्वेशन 2 हो गए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग लगाते हैं उसमें x और y हमारे अलग अलग होते हैं वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक साथ है। तो x y अगर आपका कभी भी एक साथ आता है बेटा, तो आप लोग क्या करोगे, वहाँ पे हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, यहाँ से इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसे इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग निकालते हैं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा 2y। और अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम लोग पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 10y + 2y इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू हमारे पास 2y और इनटू में y। तो ये 10y + 2y कितना हो जाएगा, 12y इक्वल्स टू 2 2 × 4y²। अब 12y को अगर दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 4y² - 12y इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, 4y कॉमन ले रही हूँ। तो 4y अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4y अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो y - 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 4y इक्वल्स टू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, और y - 3 इक्वल्स टू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं जो हमने x की वैल्यू निकाली है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमारे पास आई है यहाँ पर हम y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो अगर मैं पहले फॉर y इक्वल्स टू 0 तो x कितना हो जाएगा हमारा 2 × 0, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 0, ये हो गया। और अगर हम y इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो x हमारा कितना आ जाएगा 2 × y। अब y की जगह अगर हम 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 × 3, तो x इक्वल्स टू आ गया 6। देखिए हमें नंबर क्या था हमारे पास, हमारे पास नंबर था, नंबर जो हमारा बना था वो था हमारा 10y + x। अब देखो पहला वाला केस अगर हम y की जगह 0 और x की जगह 0 रखते हैं तो नंबर ही पूरा 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा वैलिड है नहीं, यहाँ पर उसको लिख देंगे नॉट वैलिड। सेकंड केस ट्राई करते हैं, y की जगह हमें 3 रखना है, x की जगह 6, तो x × y की जगह 3 + x की जगह 6, तो 10 3 जा हमारा आ गया 30 + 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36। ये हमारा नंबर हो गया एंड दिस इज द आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज आर फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैस।
when a student A takes food for 20 days, he has to pay 1000 rupees as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charges and cost of food per day. तो देखिए इसे कैसे करेंगे सॉल्यूशन में. इसमें क्या दे रखा है कि आपको बता रखा है कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और एक है बी. ये हॉस्टल में रहता है, ठीक है. तो इनका फूड का चार्जेस वो बोल रहे हैं कि इन्हें खाने पे कितने रुपए पड़ते हैं. तो चार्जेस दो तरीके के हैं. एक तो ये है फिक्स चार्ज है, ठीक है, और दूसरा है आपका फिक्स चार्जेस है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, कि नंबर ऑफ डेज पे उसे वो कितने पैसे पड़ रहे हैं. मतलब दो चार्ज पड़ रहे हैं, एक तो फिक्स जो पड़ेगा ही पड़ेगा और नंबर ऑफ चार्जेस ये वाले जो है वो पड़ेंगे आपके डेज के अकॉर्डिंग. मतलब सपोज करो कि आपने 2 दिन का खाना अगर आपने खाया है तो 2 दिन के लिए ये फिक्स तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ये फिक्स होगा. और ये जो नंबर है ये डेज के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा. मतलब अगर आपने 2 दिन खाया तो आपको 2 डेज का पड़ेगा, आपने 4 डेज का खाया तो आपको 4 डेज का पड़ेगा, ठीक. तो यहाँ पे दो चार्जेस जो हमें दे रखे हैं हम पहले उन्हें लेट कर लेते हैं. लेट फिक्स चार्जेस, जो चार्जेस हमारे फिक्स हैं वो ले लेते हैं हम x रुपीज़, और जो हमारे चार्जेस पर डेज हैं, चार्जेस पर डे का जो हमें चार्ज पड़ रहा है दैट इज़ y रुपीज़, ठीक है. अब यहाँ पे आगे क्या है, कह रहा है कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, 20 डेज़ के लिए फूड ऑर्डर किया. तो जब उसने वो 20 डेज़ के लिए ले रहा है फूड, ATQ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो देखो 20 डेज़ के लिए जो चार्ज उसको पड़ेगा, एक तो उसको पड़ेगा फिक्स चार्ज और प्लस 20 डेज़ का जो चार्ज होगा उसका, ठीक है, 20 डेज़ का चार्ज. ये टोटल मिला के बेटा उससे पड़ रहा है 1000 रुपीज़ का. तो देखिए फिक्स चार्ज हमने कितना लिया है x प्लस 20 डेज़ का चार्ज. अगर एक दिन का चार्ज उसे y रुपीज़ पड़ रहा है तो 20 डेज़ का कितना हो जाएगा, 20y इक्वल्स टू 1000. ये हमारी हो गई इक्वेशन 1. आगे वे कह रहे हैं कि अगर दूसरा स्टूडेंट है वो 26 डेज़ के लिए अगर आपका फूड लेता है 26 डेज़ के लिए तो उसे 1180 पे करना पड़ता है. तो 26 डेज़ के लिए भी देखिए x रुपीज़ तो उसे देने ही पड़ेंगे जो फिक्स चार्ज है, और 26 डेज़ का 26 इंटू वाई ये हो जाएगा आपका 1180 इक्वेशन नंबर 2. अब इसे देखो बेटा सॉल्व कैसे करेंगे. एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. इक्वेशन 1 में से अगर आप माइनस करते हैं इक्वेशन 2 तो देखिए क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा तो आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 एंड दूसरा है हमारा x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180. इन्हें सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा. 26 में से अगर हम लोग 20 माइनस करते हैं तो हमारा माइनस का 6y आ जाएगा इक्वल्स टू, और 1180 में से अगर हम लोग 1000 माइनस करते हैं तो माइनस का 180 आ जाएगा. तो y इक्वल्स टू कितना आ गया हम लोगों का, माइनस 180 अपॉन माइनस 630. इसका मतलब क्या है बेटा कि एक दिन के जो उन्हें चार्जेस पड़ रहे हैं वो आपके कितने पड़ रहे हैं, y इक्वल्स टू 30 रुपीज़ जो उनके चार्जेस पर डे हैं. इसके बाद क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 के लिए देखिए क्या है, y की वैल्यू रखते हैं तो x प्लस 20 इंटू वाई की वैल्यू आई हम लोग के पास 30 इक्वल्स टू 1000. तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 600 इक्वल्स टू 1000. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 माइनस 600, तो आपका x इक्वल्स टू आ जाएगा 400 रुपीज़. तो इसका मतलब क्या है, आपका जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज आपका कितना है 400 रुपीज़, और जो आपका चार्ज पर डे है वो आपका हो जाएगा 30 रुपीज़. तो ये आपका आंसर आ गया. ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator. If the numerator and denominator are increased by 3,
दे आर इन द रेशियो 2:3, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। तो बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो आपको पता है जो फ्रैक्शन होते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग ले लेते हैं y। तो हम अब हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई। तो उसने क्या कहा है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं तो इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर है हमारा x, उसके 2 टाइम्स से, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स से 4 मोर है, मतलब 4 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई से दूसरी साइड लेकर जाते हैं, तो 2x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 2x में से x जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। आगे उन्होंने क्या कहा है हमसे, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, मतलब अगर हम न्यूमरेटर में 3 प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 प्लस कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन है हमारा वो 2/3 बन जाता है। तो इसे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम लोग, 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 2y प्लस 3, y प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 3 2 ज़ा 6। ट्रांसपोज करते हैं तो 3x प्लस 9, 2y को इधर ले आते हैं, माइनस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2y, और 9 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 हो गई हमारे पास। अब देखो बेटा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अगर हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ मैं, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको कोई एक कॉफिशिएंट सेम बनाना होता है। तो मैं x का कॉफिशिएंट सेम बनाना है मुझे, x के का जो कॉफिशिएंट है वो 3 है और यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, मुझे इसे 3 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब आप देख सकते हो कि 3 और 2 में x का जो कॉफिशिएंट है वो सेम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करके क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 3y में से 2y जाएगा माइनस y, और ये आपका हो जाएगा प्लस 12 में से 3 अगर हम माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 9, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, की वैल्यू 9 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कहीं भी रख लीजिए 1 2 3 में से, मैं इक्वेशन 1 में रख रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x 9 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 5। यहाँ से अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे अब, तो फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन आपकी होती है x अपॉन वाई। तो x 5 हो गया और y कितना हो गया हमारे पास, 9। तो 5/9 हमारा आंसर आ गया। Age is 3 times the sum of ages of his 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of ages of 2 children. Find the age of father. तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो फादर हैं उनकी जो एज है उनके 2 बच्चों के एज के सम के 3 टाइम्स है। 5 साल बाद कह रहा है कि उनकी जो एज होगी उनके दोनों बच्चों की एज के सम के 2 टाइम्स हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट
द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर। तो एज ऑफ फादर हमारे कितने x ईयर्स हैं, और सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, के जो 2 चिल्ड्रन हैं उनकी एज का जो समय हमने ले लिया y ईयर्स। दे रखा है कि फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है, फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स है उसके दोनों बच्चों की एज के सम के। तो फादर की एज कितनी है यहाँ पे बेटा x ईयर्स, और 3 टाइम्स है उसके बच्चों की एज के, तो बच्चों की एज कितनी है y। तो ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब उसने आगे क्या कहा कि आफ्टर 5 ईयर्स, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 साल बाद फादर जो है वो कितने साल के होंगे और उनके जो दोनों बच्चे हैं वो कितने साल के हो जाएंगे। तो 5 ईयर्स के बाद देखिए, अगर फादर x ईयर्स के तो x प्लस 5 ईयर्स, और क्योंकि वो 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे की एज, अगर दोनों बच्चों की एज का सम y है तो 5 साल बाद जो एज बढ़ेगी वो पहले वाले बच्चे की भी बढ़ेगी और दूसरे वाले बच्चे की भी बढ़ेगी, तो हम उसे प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या कहा है कि 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स जो फादर की एज है वो बच्चों की एज के सम के 2 टाइम्स हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 2y, और 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, 10 2 जा 20। अब ट्रांसपोज करते हैं, x प्लस 2y को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 2y, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 20 माइनस 5, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 15। बस अब आपकी इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। एलिमिनेशन मेथड में लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इक्वेशन 1 जो है आपकी x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, और ये कितनी है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 15। जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज होंगे, तो x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2y जाएगा, माइनस y इक्वल्स टू माइनस 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15। अब y की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई मतलब 15 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया हम लोग के पास, x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45, और जो x थी वही हमने फादर की एज लिखी थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हैंस एज ऑफ फादर इक्वल्स टू 45 ईयर्स। आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 एंगल है हमारे पास, और जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में पहले ले लेते हैं 2 एंगल्स। तो लेट लार्जर एंगल इक्वल्स टू x एंड स्मॉलर एंगल ले लेते हैं हम लोग इक्वल्स टू y। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 इक्वेशन 1। और दूसरा क्या कहा उसने कि जो बड़ा वाला एंगल है हमारा वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड अगेन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। इसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है हम लोग माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 2y इक्वल्स टू 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और 7 में से 1 6, तो 162 आ गया। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 162/2।
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 81। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस 81। तो x इक्वल्स टू 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 7। 17 में से 8 माइनस करेंगे 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 99। ये दो हमारे एंगल हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 2ax प्लस a प्लस b y इक्वल्स टू 28। कह रहे हैं इसके ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता होगा बेटा, जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं लाइन के, जब वो कोइंसिडेंट लाइन होती है, मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू उसे लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो ये -7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2ax प्लस a प्लस बी वाई माइनस 28 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम ले लेते हैं a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा हमारा 3 और c1 हो जाएगा हमारा -7। यहाँ से देखिए जो अगर हम a2 लेंगे तो a2 का x का कोफिशिएंट वो कितना है हमारे पास 2a, और b2 है हमारे पास a प्लस बी और c2 है हमारे पास -28। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है दैट इज़ a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 वाली कंडीशन इक्वल करेंगे और फिर a1/a2 इक्वल्स टू हम लोग करेंगे b1/b2, और फिर उसके बाद हम लोग ये कंडीशन रखेंगे b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो सॉल्व करते हैं इसे। a1 हमारे पास कितना है 2, a2 है हमारे पास 2a इक्वल्स टू b1 हमारे पास है 3 और b2 है हमारे पास a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6a, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 6a। 6a अगर हम दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6a माइनस 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। तो 6 में से 2a अगर हमारा जाएगा तो 4a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a माइनस b इक्वल्स टू 0। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं b1/b2। तो अगेन b1/b2 कितना है बेटा हमारे पास 3/a प्लस बी इक्वल्स टू c1 कितना दे रखा है हमें -7 और c2 कितना हमारे पास -28। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 4 जा 28। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 3 जा 12। दिस इज़ आर इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इक्वेशन 1 कितनी है बेटा हमारे पास 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और a प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो माइनस अगर हम लोग करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसके बाद तो कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर लेते हैं। अब प्लस करने से क्या फ़ायदा होगा हमारे पास, इक्वेशन 2 में हमारे पास 12 है, यहाँ पे प्लस करने में क्या फ़ायदा होगा, साइन चेंज हम नहीं करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 12। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/3, 3 4 जा 12। तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 4 और b इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, b तो हमने निकाला नहीं, अभी निकालते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2a माइनस बी। तो 2a की वैल्यू है 4 माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो 4 2 से कितना हो जाएगा, 8 माइनस बी इक्वल्स टू 0, माइनस बी इक्वल्स टू -8। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8। तो a हमारा 4 आ गया और b हमारा आ गया 8। सो दिस इज आवर आंसर। आगे देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है, इसी ईयर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे क्या दे रखा बेटा, आपको कह रहा है कि दोनों इक्वेशन जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, कोइंसिडेंस लाइन को। तो कोइंसिडेंस लाइन जो आपकी होती है उनका क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है, ry प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, देखिए a1 अपॉन a2, a1 आपको पता है हमारा 3 है, a2 आपको पता है 6 है, b1 कितना है -1 और b2 कितना है -r, इससे कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब देखिए यहाँ पे b1 अपॉन b2 अगर हम लेते हैं -1 अपॉन r इक्वल्स टू 8 अपॉन 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये -r, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ से भी आप इजीली देख सकते हैं कि r की वैल्यू क्या आ गई, 2। दैट्स इट। ये इस चैप्टर के PYQs थे। तो दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच।